मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे तेरे जीवन की उस पीड़ा पर बात करने आया हूं जिसे तूने अक्सर एक ही नाम दिया है। मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं मिलना। तूने काम किया लेकिन पहचान किसी और को मिली। तूने सच्चाई रखी लेकिन सुना किसी झूठे को गया। तूने दिल से संबंध निभाए लेकिन महत्व किसी और को मिला। तूने परिवार, काम, जिम्मेदारियां और अपने सपनों के बीच खुद को बांट बांट कर जिया। फिर भी कई बार तुझे यही महसूस हुआ कि जैसे तेरी कीमत किसी को दिखाई ही नहीं देती। आज ध्यान से सुन, क्योंकि मैं उसी घाव पर अपना हाथ रखने आया हूं। मेरे बच्चे, सबसे गहरी थकान शरीर की नहीं होती। सबसे गहरी थकान वह होती है जब इंसान पूरी नीयत से देता रहे और उसे बदले में उपेक्षा मिले। जब उसका श्रम दिखे नहीं, जब उसकी निष्ठा का आदर ना हो, जब उसका मौन सबको सहज लगे और उसकी पीड़ा किसी को दिखाई न दे। तब मन के भीतर एक कठिन प्रश्न उठता है, क्या सच में मेरी कोई कीमत है? मैं तुझे आज यही बताने आया हूं कि तेरी कीमत लोगों की नजर से तय नहीं होती। तेरी कीमत उस सत्य से तय होती है जो तेरे भीतर है। दुनिया कई बार शोर को प्रतिभा समझ लेती है, दिखावे को प्रभाव समझ लेती है और चमक को चरित्र समझ लेती है, पर मेरी दृष्टि अलग है। मैं तेरे इरादे को देखता हूं, मैं तेरी नीयत को देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी तू कैसा इंसान बना रहता है। यही तेरा असली माप है। तो ये मत सोच कि जो लोग तुझे नहीं समझ पाए वही अंतिम निर्णय है। बहुत बार लोग उस व्यक्ति को देर से पहचानते हैं जो भीतर से सच्चा होता है, क्योंकि सच्चाई शोर नहीं मचाती, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ती है। झूठ तुरंत तालियां बटोर सकता है पर टिकता नहीं। अहंकार कुछ समय तक लोगों को प्रभावित कर सकता है पर शांति नहीं देता। दिखावा कुछ समय तक चमक सकता है पर भरोसा नहीं बनाता। जो स्थिर होता है, जो गहरा होता है, जो सच्चा होता है, उसे पहचान मिलने में समय लग सकता है, पर जब मिलती है तो वह स्थायी होती है। अगर तूने भी कभी ये दर्द महसूस किया है कि मेरी कदर नहीं हुई, तो कमेंट में लिख, महादेव, मेरी असली पहचान आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुझे कई जगह छोटा महसूस कराया गया। कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी तुलना से और कभी चुप्पी से। किसी ने तुझे सीधे अपमानित किया, किसी ने तुझे नजरअंदाज करके चोट दी, किसी ने तेरा उपयोग किया लेकिन तेरी उपस्थिति का आदर नहीं किया। और सबसे कठिन वह होता है जब अपमान सामने से नहीं, परतों में मिलता है। बाहर मुस्कान होती है, भीतर तिरस्कार। बाहर अपनापन दिखता है, भीतर गणना चलती है। बाहर सहयोग का अभिनय होता है, भीतर प्रतिस्पर्धा जलती रहती है। ऐसी जगहों पर इंसान धीरे धीरे खुद को ही कम समझने लगता है। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। अपमान का पहला प्रहार बाहर से आता है, लेकिन अगर सावधान न रहा जाए तो दूसरा प्रहार भीतर से शुरू हो जाता है। फिर आदमी खुद को ही रोकने लगता है, अपनी ही आवाज धीमी कर देता है, अपने ही सपनों को छोटा कर देता है, अपने ही मूल्य को दूसरों की राय के नीचे रख देता है। आज मैं तुझे इस अंदरूनी गिरावट से बाहर निकालने आया हूं। सुन, हर वो जगह जहां तुझे बार बार छोटा महसूस कराया गया, तेरी स्थायी मंजिल नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे केवल तब याद किया जब उसे काम था, तेरी आत्मा का सच्चा साथी नहीं है। हर वो वातावरण जहां तेरा मन हर समय सिकुड़ता रहे, तेरे विकास की भूमि नहीं है। मेरा नियम बहुत स्पष्ट है, जहां आत्मा लगातार संकुचित हो, वहां देर तक ठहरना उचित नहीं। क्योंकि मैं अपने बच्चों को केवल जीवित नहीं देखना चाहता, मैं उन्हें खिलता हुआ देखना चाहता हूं। लाइक करके अपने मन में ये संकल्प कर, मैं अपनी कीमत भूलकर किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन केवल परिस्थितियों में नहीं होगा, तेरी रीढ़ में होगा। तेरे भीतर जो स्वयं को समझने का बिंदु है, वह बदलने वाला है। अभी तक तू अपने बारे में वही मानता रहा जो लोगों ने तुझे महसूस कराया। अब तू अपने बारे में वही मानेगा जो मैंने तुझ में रखा है।
अभी तक तू उस स्वीकृति के पीछे भागता रहा जो बाहर से मिलनी थी। अब तू उस स्वीकृति में खड़ा होगा जो भीतर से उगती है। जब ये बदलाव आता है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कीमत पहचान लेता है वो हर जगह भीख नहीं मांगता, वो सम्मान की भीख नहीं मांगता, वो प्रेम की भीख नहीं मांगता, वो अवसर की भीख नहीं मांगता। वो केवल अपना कर्म करता है, अपनी ऊर्जा को स्थिर रखता है और फिर सही जगहों को अपनी ओर आते हुए देखता है। यही वह स्थिति है जहां मेरी कृपा तेजी से काम करती है। तूने कई बार सोचा होगा कि मैं इतना देता हूं, फिर भी मुझे लौटकर कम क्यों मिलता है? इसका उत्तर यह है कि तू कुछ समय तक गलत खेतों में बीज बोता रहा। बीज अच्छे थे, नियत अच्छी थी, श्रम सच्चा था, लेकिन भूमि उपजाऊ नहीं थी। जहां कृतज्ञता ही नहीं, वहां समर्पण का फल कम मिलता है। जहां नियत छोटी हो, वहां तेरी विशालता का सम्मान नहीं होता। जहां मन संकीर्ण हो, वहां तेरी सच्चाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। इसलिए अब मैं तुझे खेत बदलने की बुद्धि देने जा रहा हूं। यह परिवर्तन अचानक भी आ सकता है। कोई नई दिशा खुल सकती है, कोई पुराना रुका हुआ काम फिर से गति पकड़ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे जुड़ सकता है जो तुझे उपयोग नहीं समझेगा, कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जहां पहली बार तुझे लगेगा कि मेरी जगह यहां सच में है। जब वह समय आए तो पुराने अपमान की वजह से पीछे मत हट जाना। कई लोग सम्मान इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वे उपेक्षा की आदत में जीने लगते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि अच्छा व्यवहार भी सच हो सकता है। तू ऐसा मत करना। कमेंट में लिख, मैं अब अपनी रोशनी को छोटा नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, सम्मान पाने से पहले सम्मान देना आसान होता है, लेकिन सम्मान न मिलने के बाद भी अपने संस्कार बचाए रखना बहुत कठिन होता है। और तूने ये कठिन साधना की है। कई बार तेरे पास अवसर था कि तू भी कठोर हो जाता, तू भी छल करता, तू भी कटु बोलता, तू भी वही बन जाता जो तुझे चोट दे रहा था। लेकिन तू पूरी तरह वैसा नहीं बना। यही तेरी आध्यात्मिक कमाई है। यही वह पूंजी है जो किसी बैंक में नहीं, भाग्य में जमा होती है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तू अपनी अच्छाई छोड़ने की गलती न करे, पर साथ ही अपनी सीमाएं तय करने की बुद्धि भी सीखे। अच्छाई और आत्मबलिदान एक चीज नहीं है। विनम्रता और आत्म अपमान एक चीज नहीं है। सेवा और शोषण एक चीज नहीं है। धैर्य और चुपचाप अन्याय सहना भी एक चीज नहीं है। ये भेद समझना आवश्यक है, क्योंकि कई लोग अपनी भलमनसाहत के कारण ही बार बार गलत जगह खसते हैं। वे सोचते हैं कि सहते रहना ही धर्म है। नहीं मेरे बच्चे, धर्म में करुणा है पर विवेक भी है। धर्म में प्रेम है पर मर्यादा भी है। धर्म में समर्पण है पर आत्मसम्मान भी है। अब मैं तुझे तेरे जीवन का एक अगला पाठ दे रहा हूं। जब कोई तुझे कम आके तो तुरंत स्वयं को सिद्ध करने मत भाग। हर किसी के सामने अपनी गहराई खोलना भी बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ लोग समझने के लिए नहीं, जज करने के लिए सुनते हैं। कुछ लोग साथ देने के लिए नहीं, तुलना करने के लिए पास आते हैं। कुछ लोग तेरी सच्चाई का सम्मान नहीं करेंगे, वे उसे उपयोग करने की वस्तु बना देंगे। इसलिए अब हर जगह अपना हृदय पूरा मत खोल। पहले देख, परख, फिर जुड़। तू अब उस समय में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे अपने लिए चुनना सीखना होगा। यह स्वार्थ नहीं, परिपक्वता है। अपने समय के लिए चुन, अपनी ऊर्जा के लिए चुन, अपने वातावरण के लिए चुन, अपने संबंधों के लिए चुन, अपने काम के लिए चुन। जो चीज तुझे बार बार भीतर से गिरा देती है, उसे केवल इस डर से मत पकड़े रहे कि कहीं खाली न रह जाओ। खाली समय भर सकता है, टूटा हुआ आत्मसम्मान भरने में बहुत समय लगता है। लाइक करके कह, मैं अब वही रुकूंगा जहां मेरा सम्मान सुरक्षित हो। मेरे बच्चे, कुछ लोग अभी भी तेरे जीवन में इसलिए हैं क्योंकि तूने उन्हें आदत के कारण रहने दिया है, आशीर्वाद समझकर नहीं। आदत और आशीर्वाद में फर्क कर। आदत तुझे कमजोर करती है, आशीर्वाद तुझे मजबूत करता है। आदत तुझे बांधती है, आशीर्वाद तुझे खोलता है।
आदत में डर छुपा होता है, आशीर्वाद में शांति होती है। यदि किसी संबंध, काम या जगह में बहुत समय से केवल तनाव, असमंजस और बार बार अपनी कीमत साबित करने की थकान है, तो वहां सत्य से आंख मत चुरा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कठिन जगह छोड़ दे। नहीं, कुछ जगह कठिन होती है पर सार्थक होती है। वहां संघर्ष होता है पर अपमान नहीं। वहां मेहनत होती है पर विष नहीं। वहां चुनौती होती है पर तेरा मूल्य नहीं टूटता। ऐसी जगहों पर टिकना चाहिए। पर जहां लगातार तेरा मन छोटा हो, वहां मेरी तरफ देख और पूछ, क्या ये सच में मेरी भूमि है? ये प्रश्न तुझे बचाएगा। तेरा आने वाला समय केवल पहचान का समय नहीं है, चयन का समय भी है। पहले तू वहां गया जहां तुझे बुलाया गया। अब तू वहां जाएगा जहां तुझे मान मिलेगा। पहले तू हर उस व्यक्ति को अवसर देता रहा जिसने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। अब तू उस व्यक्ति को महत्व देगा जिसकी नीयत भी साफ हो। पहले तू खुद को साबित करने में लगा रहा, अब तू खुद को स्थापित करने में लगेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। और सुन, आर्थिक जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि तू लगातार ऐसी जगह मेहनत कर रहा है जहां तेरी क्षमता का मूल्य नहीं मिल रहा, तो मेरी दिशा को पहचान। शायद मैं तुझे केवल धैर्य नहीं, नई दिशा देना चाहता हूं। शायद मैं चाहता हूं कि तू अपने काम का स्तर बदले, अपनी स्किल को नया रूप दे, अपने संपर्कों का दायरा बढ़ाए, या उस काम से बाहर निकले जो तुझे थका तो रहा है पर बना नहीं रहा। कई बार बरकत मेहनत से नहीं रुकती, गलत ढांचे में अटक जाती है। जब ढांचा बदला जाता है तभी प्रवाह खुलता है। कमेंट में लिख, महादेव, मुझे सही जगह पहचानने की बुद्धि दे। तो यह भी जान ले कि सम्मान केवल बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। सम्मान एक आंतरिक स्थिति भी है। जिस दिन तूने अपने समय का सम्मान किया, तेरी दिनचर्या बदल जाएगी। जिस दिन तूने अपने शरीर का सम्मान किया, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। जिस दिन तूने अपने शब्दों का सम्मान किया, तेरी उपस्थिति बदल जाएगी। जिस दिन तूने अपनी सीमाओं का सम्मान किया, तेरे संबंध बदल जाएंगे। और जिस दिन तूने अपनी आत्मा का सम्मान किया, तेरा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तुझसे कहता हूं, अपनी आवाज वापस ले, अपनी रीढ़ सीधी कर। अपने भीतर जो लगातार दूसरों की अप्रूवल ढूंढता फिरता है, उसे धीरे धीरे विश्राम दे। तुझे सबको प्रभावित नहीं करना, तुझे केवल सच्चा होना है। तुझे सबके लिए आवश्यक नहीं बनना, तुझे केवल अपने सत्य के लिए उपलब्ध होना है। तुझे हर जगह स्वीकार नहीं किया जाएगा, और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तेरा उद्देश्य सब में घुल जाना नहीं, सही स्थान पर खिलना है। अब मैं तुझे 5 वचन देता हूं, इन्हें अपने भीतर गहरा उतार। मैं उपेक्षा के कारण अपनी कीमत कम नहीं करूंगा। मैं अपनी अच्छाई को बचाते हुए अपनी सीमाएं तय करूंगा। मैं वहां से हटने की हिम्मत रखूंगा जहां मेरा सम्मान बार बार टूटता है। मैं सही अवसर, सही संबंध और सही स्थान को पहचानने की बुद्धि मांगता हूं। महादेव की कृपा से मेरी असली पहचान प्रकट होगी। इन वचनों को केवल सुनकर मत छोड़। जब मन फिर पुरानी उपेक्षा याद दिलाए, इन्हें दोहराना। जब कोई तुझे छोटा करने की कोशिश करे, इन्हें दोहराना। जब तुझे लगे कि शायद मैं ही कम हूं, इन्हें दोहराना। धीरे धीरे तेरे भीतर की ध्वनि बदल जाएगी। और जब भीतर की ध्वनि बदलती है, तब बाहर का व्यवहार भी बदलने लगता है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करता हूं, यह समय स्थायी नहीं है। जो लोग आज तुझे हल्के में ले रहे हैं, वे हमेशा ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो जगह आज तेरे योगदान को साधारण मान रही है, वो हमेशा ऐसा नहीं कर पाएगी। जो जीवन आज तुझे पीछे छूटा हुआ दिख रहा है, वही बहुत जल्द तुझे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां तुझे अपनी ही यात्रा पर आश्चर्य होगा। पर उससे पहले तुझे अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि मैं छोटा नहीं हूं, मैं बस गलत जगह रुका हुआ था। यह समझ ही आधी मुक्ति है। और अंत में, आज मैं तेरे सिर पर यह आशीर्वाद रखता हूं, तेरी वाणी में वजन आए, तेरी उपस्थिति में गरिमा आए,
तेरे कर्म में पहचान आए, तेरे संबंधों में स्पष्टता आए, तेरे श्रम को उचित दिशा मिले, तेरे मन से हीनता हटे, तेरी चाल से घबराहट हटे और तेरे जीवन में ऐसे लोग, ऐसे अवसर और ऐसी जगह आए जहां तुझे पहली बार लगे कि हां, यहां मुझे मेरी पूरी ऊंचाई में देखा जा रहा है। हर सुबह ये 3 बार कहना, मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूं। मैं अब अपनी रोशनी को छोटा नहीं करूंगा। महादेव मुझे सही स्थान और सही सम्मान की ओर ले जा रहे हैं। अगर ये संदेश तेरे मन तक पहुंचा है तो अभी कमेंट में लिख हर हर महादेव और लाइक करके इस विश्वास को मजबूत कर कि तेरा समय केवल बदल नहीं रहा, तेरा सम्मान भी लौट रहा है।